अस्सलाम वालेकुम। मशीन लर्निंग के साथ डॉक्टर नईम मुस्तफ़ा आपके सामने। सो फार हमने 3-4 लेक्चर्स लिए हैं। मशीन लर्निंग का मैंने इंट्रोडक्शन कराया, उसकी ब्रांचेस के बारे में बताया, एप्लीकेशंस के बारे में। और उसके बाद मैंने एक चीज़ पहले भी डिस्कस की है कि मशीन लर्निंग के कोर्स के 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक स्टेप बाय स्टेप कोर्स की लर्निंग है कंसेप्चुअल मेथड्स के साथ, स्टैटिस्टिकल मेथड और उनकी एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट पाइथन के। दूसरा हमारे जनरेटिव जो एआई के नए टूल्स डेली जनरेट हो रहे हैं पूरी दुनिया में, उन टूल्स को लर्न करके भी हम काम के काबिल हो सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट स्टार्ट में ही लास्ट लेक्चर जो मेरा था उसमें मैंने एक कन्वर्सेशनल चैट जीपीटी बना के आपको दिखाया। और टूल्स के साथ साथ मैं आपको, वैसे तो मुझे मशीन लर्निंग का कोर्स करना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि साथ साथ आपको टूल्स का भी लेक्चर दूंगा। खैर, ये जो हमारा लेकिन लेक्चर होगा ये थ्योरेटिकल उसकी बैकग्राउंड और उसकी ब्रांच के बारे में है, और हम स्टेप बाय स्टेप अब चलेंगे। पहला फॉर्मल कोर लेक्चर है एक तरह से मशीन लर्निंग का। इस लेक्चर में मैं कवर करूँगा डाटा प्रिपरेशन एंड ओएलएस फिट। बेसिकली सबसे पहली ब्रांच जो मशीन लर्निंग की है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग है, जिसमें टारगेटेड वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के कोई लेबल होते हैं, और उसमें हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहा जाता है। वो बेसिकली एक्सप्लेन करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को, या उसकी वैल्यू पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में, मॉडल फिट करने के बाद फोरकास्ट करते हैं वाई वैल्यूज़ को या डिपेंडेंट वैल्यूज़ को। OLS क्या है? ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर फिट। लीस्ट स्क्वायर फिट मीन, लीस्ट स्क्वायर इसका वर्ड इसलिए आता है कि हम एरर स्क्वायर को लीस्ट करते हैं। इसमें इसकी अप्रोच ये है कि हम एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाते हैं डाटा में, जिससे हमारा ये लीस्ट स्क्वायर फिट, यानी जो जिसमें एरर स्क्वायर्स को लीस्ट होना चाहिए, लीस्ट स्क्वायर ऑफ एरर्स है बेसिकली ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एरर्स। तो रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन इज़ द फर्स्ट मेथड अंडर द, जैसे सुपरवाइज लर्निंग फर्स्ट ब्रांच है, फर्स्ट एरिया है मशीन लर्निंग का, फिर सुपरवाइज लर्निंग के अंडर लीनियर रिग्रेशन हमारी फर्स्ट टाइप है, ये उसके बारे में है। और लीनियर रिग्रेशन से भी पहले जब भी हमने मशीन लर्निंग का कोई प्रोग्राम शुरू करना है, कोई एल्गोरिदम बनाना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन डाटा के बारे में आता है। डाटा का बहुत सारे स्टेप्स और फंक्शंस, पांडास लाइब्रेरीज़ और उसके नमपे लाइब्रेरी, पांडास लाइब्रेरी, और डाटा की कुछ मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन मैं पाइथन कोर्स में भी कवर कर चुका हूँ। इस कोर्स में भी साथ साथ एक्सप्लिसिट मैं नहीं कर रहा, मैंने जैसे कि बताया कि बहुत सारे कोर्सेज़ की मैंने आउटलाइन देखी मशीन लर्निंग के, वो 50-60% डाटा साइंस से कवर होता है। तो मैं एक्सप्लिसिटली डाटा साइंस नहीं कवर कर रहा, लेकिन हर प्रोग्राम में डाटा साइंस का फंक्शन साथ साथ यूज़ हो रहे होंगे अलॉन्ग विद द मशीन लर्निंग। बेसिकली मशीन लर्निंग के किसी एल्गोरिदम को अप्लाई करने से पहले क्यों हम डाटा साइंस अप्लाई करते हैं कि हमने डाटा को प्रिपेयर और मैनिपुलेट इसलिए करना होता है कि मशीन लर्निंग ने जो मॉडल बनाना है वो मॉडल एफिशिएंटली बने और वो एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सके। अगर डाटा में कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं, कोई आउट ऑफ स्केल वैल्यूज़ हैं, कोई आउटलायर्स हैं, कोई वैल्यूज़ मिसिंग हैं, तो वो फिर डाटा जो है मॉडल जो बनाएगा मशीन लर्निंग का वो प्रिडिक्ट सही नहीं करेगा वैल्यू को। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। हम मशीन लर्निंग से पहले एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें एक रियल लाइफ डाटा लेंगे और उस डाटा पे कुछ मैं फंक्शंस करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसको प्रिपेयर करूँगा डाटा को, और फिर मैं उस पर मशीन लर्निंग का पहला एल्गोरिदम जो लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिदम है आपके पास, वो मैं बनाऊंगा। उसके लिए मैं आपको स्क्रिप्ट की तरफ ले चलता हूं। सबसे पहले जैसे हमने कहा, सबसे पहले किसी स्क्रिप्ट में लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट जो हमारी एस के लर्न लाइब्रेरी है, ये हमारा मशीन लर्निंग मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करने में हमें हेल्प करती है। मशीन लर्निंग के जो रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन के मॉडल्स हैं या कोई और इस तरह की कैलकुलेशंस हैं, ये एस के लर्न लाइब्रेरी इंपोर्ट की। पांडास लाइब्रेरी डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होगी, नमपे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ होगी। फिर एस के लर्न प्री प्रोसेसिंग, फोर्थ लाइन पे हूँ मैं। इंपोर्ट में उसमें कर रहा हूँ मिनिमम मैक्सिमम स्केलर, लेबल एनकोडर और एक मिनट सॉरी, तो ये मैं उसमें लेबल एनकोडर और ये
स्टैंडर्ड स्केलर, ये फंक्शंस हैं, ये कुछ प्री प्रोसेसिंग हम इनको कहते हैं कि ये हम डाटा को प्री प्रोसेस कर रहे हैं बिफोर मॉडलिंग। एक्चुअली हमने ये कुछ हमें फंक्शन चाहिए होंगे कि हम उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, उसको लेबल एंड कोडर यूज़ होगा फंक्शन, कैटेगरी वेरिएबल को कोड करने के लिए यूज़ होता है, और स्टैंडर्ड स्केलर जो है स्टैंडर्डाइज करने के लिए। इसी तरह फ्रॉम sklearn लाइब्रेरी हम इंपोर्ट कर रहे हैं सिंपल इंप्यूटर मॉड्यूल। सिंपल इंप्यूटर मॉड्यूल जो है वो मिसिंग वैल्यूज़ वाले कॉलम्स को फिल कर सकता है एवरेज वैल्यू से, या कोई जो भी आप स्ट्रेटजी उसको बताएंगे उस स्ट्रेटजी के साथ। स्टैट्स मॉडल SM से एज SM हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के लिए और लीनियर रिग्रेशन के लिए भी यूज़ होगा। ऐड कांस्टेंट उसमें कर रहे हैं हम, वो जो हमारा लीनियर इक्वेशन होगी y इक्वल टू उसका mx प्लस c होगा a प्लस bx। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैटप्लॉटलाइव जो है वो हम प्लॉटिंग के लिए उसमें हम स्कैटर प्लॉट भी बना सकते हैं, जो मॉडल फिट करेंगे उसको भी प्लॉट कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट हैं। उसके बाद हमने सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि मशीन लर्निंग का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, मॉडलिंग करने से पहले हमें डाटा को क्लियर करना चाहिए। ये मेरे पास एक फ़ाइल है, फ़ाइल पाथ में जो मेन फंक्शन की फ़र्स्ट लाइन में लोड कर रहा हूँ मैं डाटा सेट को। फ़ाइल पाथ लेक्चर 5 रिटेल सेल्स डाटा सेट, ये CSV, ये एक एक्सेल फ़ाइल है जिसमें मैंने लेक्चर 5 का रियल लाइफ का डाटा है, ये मेरे पास खुली हुई है। मैं वो आपको जस्ट एक नज़र दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास एक एक्सेल फ़ाइल है जिसको मैंने लोड किया है स्क्रिप्ट में। इसमें डेट है, हमारे पास कस्टमर नंबर है, कस्टमर नेम है, जेंडर है, एज है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल अमाउंट। तो ये हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल हैं, लेकिन ये रियल डाटा है और डाटा भी बड़ा है थोड़ा सा, 1000 से ज़्यादा 1000 वैल्यूज़ हैं आई थिंक। तो ये हमारे पास डाटा है जो ये सबसे पहले लोड करेगा हमारा प्रोग्राम डाटा सेट को, जो इस वक्त मैं इस लाइन पे हूँ कि फ़ाइल पाथ आप जो देंगे उसको, ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये लाइन जो है हमारी, ये फ़ाइल पाथ हमने दिया, ये डाटा सेट को लोड करेगा। pd.read CSV फ़ाइल पाथ के जो हमने उसे फ़ाइल पाथ दिया है, उससे ये रीड CSV फंक्शन जो है ये एक्सेल फाइल से रीड के लिए यूज़ होता है। अच्छा जी, प्रिंट इनिशियल डाटा, ये हमारा मैसेज प्रिंट होगा df.head। ये मैंने ब्रैकेट में 8 लिखा है, तो हम असल में तो 1000 वैल्यूज़ हैं, तो हम सारा डिस्प्ले नहीं करना चाह रहे, जस्ट आपको शो करने के लिए मैंने 8 रोज़ को, फर्स्ट 8 रोज़ ये शो कर देगा डाटा की। टोटल 1000 वैल्यूज़ हैं, लेकिन जस्ट टू डिस्प्ले ना उसमें। और टोटल रो, ये मैंने मैसेज प्रिंट किया कि टोटल रोज़ एंड कॉलम बिफोर क्लीनिंग, ये हमने उसको शो कर रहे हैं। साथ साथ मेरा ख्याल है मैं इसकी आउटपुट भी आपको दिखा दूं, तो उसमें फिर हम देख लेते हैं कि, और साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। जी, ये मैंने DF इसका डाटा शो किया और साथ मैंने आउटपुट को रन किया है। तो एग्जीक्यूट करके आउटपुट देख रहे हैं हम राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो है ये स्क्रिप्ट है। तो ये DF क्लीन्ड हेड जैसे हमारे पास लेफ़्ट साइड में है, 8 मैंने लिखा है, तो वो 8 रोज़ को डिस्प्ले करेगा। और ये जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास ये हमारा डाटा है शुरू में, जो 8 रोज़ को डिस्प्ले कर रहा है। इंडेक्स फर्स्ट रो का उसने 0 से स्टार्ट करता है, 7th रो तक शो कर रहा है। तो ये जितनी भी रोज़ आप कहेंगे ये उतनी शो कर देगा। और आप देख रहे हैं डाटा में कि एक नैन लिखा हुआ है। नैन जो है ये मिसिंग वैल्यू है, बेसिकली जहाँ वैल्यू मिस होती है वहाँ ये नैन लिख देता है डाटा जब लोड करता है। तो हमने इसको प्रिपेयर जब करना होता है, जैसे अगर हम इसमें देखें ये डाटा में, तो ये आप देख रहे हैं कि सेकेंड रो में यहाँ एक मिसिंग वैल्यू है। तो ये मिसिंग वैल्यू को नैन हम ले रहे हैं, और डाटा प्रिपरेशन में मिसिंग वैल्यू को हमने फिल करना होता है। मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम मिसिंग वैल्यू वाला पूरा रिकॉर्ड ही ड्रॉप कर दें, ठीक है, उसमें हम उस रो को ही ड्रॉप कर दें। तो वो उसके लिए एक फंक्शन है df.drop ना। ड्रॉप ना है, ये है कि जहाँ नॉट अवेलेबल वैल्यू है, NA फॉर ना, नॉट अवेलेबल वैल्यू वाली रो को ये पूरी कंप्लीट ड्रॉप कर देगा। अगर ये मैंने आपको ड्रॉप करके आउटपुट साथ दिखाई है, ये देखें, अगर ये जो हमारे पास सेकंड टेबल नज़र आ रहा है आपको, इसमें जो है ये देखें 0 के बाद 2 नंबर है इंडेक्स पे, और वो जो मिसिंग वैल्यू वाली फर्स्ट रो थी ये वाली, ये आउटपुट में जब दोबारा हमने उसको प्रिंट कराया तो उसमें वो मिसिंग वैल्यू वाली रो उसने ड्रॉप कर दी है। तो इसमें ये टोटल वैल्यूज़ जो है बल्कि
इसको जब वो डिस्प्ले करेगा, ये देखें आप कि इसमें और भी नीचे मिसिंग वैल्यूज़ थी, टोटल 1000 वैल्यूज़ थी। यहाँ देखें फर्स्ट टाइम जो डाटा था उसमें 1000 वैल्यूज़ थी और 9 कॉलम्स हैं, लेकिन सेकंड टाइम जो डाटा है उसमें आप देखें 995 वैल्यूज़ हैं। तो ये जो बेसिकली जितनी भी मिसिंग वैल्यू वाली रोज़ होंगे ये ड्रॉप कर देगा। इसके बाद आप या तो मॉडल फिटिंग पे चले जाएं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं इस मिसिंग वैल्यू वाले डाटा को ना लूँ जो ड्रॉप किया है, मैं दोबारा ओरिजिनल डाटा को लूँ, तो उसके ऊपर एक मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने का सेकंड जो मेथड है मेरा वो सिंपल इंप्यूटर वाला है। सिंपल इंप्यूटर ऊपर हमने SQL लर्न से एक मेथड हमने सिंपल इंप्यूटर के नाम से मॉड्यूल इंपोर्ट भी किया है, जो आप देखें तो सिंपल इंप्यूटर ये करता है कि उसमें अगर आप स्ट्रेटजी बता दें तो वो सारी मिसिंग वैल्यूज़ को उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग फिल कर लेता है। जैसे इंप्यूटर में आप देख रहे हैं कि मैंने ये सिंपल इंप्यूटर स्ट्रेटजी इक्वल टू मीन लिख दिया है, तो उससे ये होगा कि जिस कॉलम के किसी रो में मिसिंग वैल्यू है तो ये उस कॉलम के मीन से उस रो की वैल्यू को रिप्लेस कर लेगा। तो ये अगर हम मिसिंग वैल्यू को मीन से रिप्लेस करके दोबारा डाटा को मैं प्रिंट कराता हूँ और ये आप आउटपुट देखें, ये डाटा आफ्टर इम्प्यूटेशन, तो इसमें आप दोबारा देखें कि तो टोटल 1000 वैल्यूज़ ही हैं, 1000 रिकॉर्ड्स हैं, जो हमारी रोज़ हैं 1000 हैं, कि उसमें उसने जहाँ जहाँ मिस थी ये देखें फर्स्ट वैल्यू वाली रो में ओरिजिनल डाटा को दोबारा ऊपर जाके देखें तो उसमें ये कॉलम जहाँ आप 179 लिखा हुआ है यहाँ मिसिंग वैल्यू थी। अब इसने इस कॉलम की जो मीन कैलकुलेट करके ना इधर रिप्लेस कर दिया। इसी तरह और भी जहाँ जहाँ मिसिंग वैल्यू होगी वो इसने रिप्लेस कर लिया। तो ये डाटा प्रिपरेशन का एक पार्ट है कि या तो आप मिसिंग वैल्यूज़ वाले रिकॉर्ड्स को ड्रॉप कर दें या उनको आप मीन से या किसी और स्ट्रेटजी से रिप्लेस कर लें, उनको फिल कर लें। तो बिफ़ोर मॉडल बिल्डिंग, बिफ़ोर मशीन लर्निंग का मॉडल बनाने के। अच्छा, इसी तरह डाटा प्रिपरेशन में एक और स्टेप होता है जिसमें हम कैटेगरिकल डाटा को जेंडर जैसे है, जिसमें जेंडर में या मेल होता है या फीमेल होता है जैसे, तो उसमें जो भी आपके लेबल इस तरह के हैं डाटा वाले, उनको आप कोई एनकोडर दे दें। जैसे इसके क्वेश्चन में हमने जैसे मेल के लिए से 1 कर दिया और फीमेल के लिए 0 कर दिया, तो वो हमने उनको कोड असाइन कर दिया। तो जहाँ जहाँ ये किसी डाटा में फ़ीमेल होगा वहाँ ये 0 लिख लेगा, जहाँ मेल होगा वहाँ ये जेंडर कॉलम को बजाय मेल फीमेल लिखने के, ये देखें उसमें हमने ये डिस्प्ले करा के भी देखा कि ये उसने कर दिया है। तो ये फंक्शन हमारे पास है जो ट्रांसफॉर्म करता है लेबल एनकोडर। तो लेबल एनकोडर का हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो LE के नाम से, तो फिर LE डॉट जब फिट ट्रांसफॉर्म करेंगे और ब्रैकेट में हमने जेंडर लिखा है तो ये जेंडर वाले कॉलम को खुद ही ये लेबल एनकोडर कर देगा। अगर कोई ऐसा ऐसी कैटेगरी होगी जिसकी 3 वैल्यूज़ हों, जैसे रेड, ब्लू और ग्रीन तो हो सकता है ये रेड को 0 कलर कर दे, ग्रीन को 1 कर दे, ब्लू को 2 कर दे, तो फिर ये उस कैटेगरीज़ को यानी ये लेबल कर देता है, कोड असाइन कर देता है। तो ये भी डाटा में हमारा एक स्टेप होता है जो अरेंज करना है। इसी तरह डाटा को नॉर्मलाइज़ करने का और स्केलिंग करने का एक फंक्शन है जो मिनिमम मैक्सिमम स्केलर है। ये फंक्शन जब आप अप्लाई करते हैं तो ये उसकी स्केलिंग कर देता है। स्टैंडर्डाइज़ करने वाला फंक्शन है ये आपका स्टैंडर्ड स्केलर, ये भी हमने इंपोर्ट किया हुआ है ऊपर। तो ये देखें कि अगर हम ये अप्लाई कर रहे हैं ये मैं इसमें, तो ये स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म और ब्रैकेट में हमने जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाले कॉलम है, एज है, क्वांटिटी है, प्राइस है, टोटल अमाउंट है, उनके शुरू में हमने लिख दिया है ये स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म फिट। स्टैंडर्ड स्केलर का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है फिट ट्रांसफॉर्म और डाटा और उसके कॉलम नेम, जिन कॉलम्स को आपने स्टैंडर्डाइज़ करना हो तो वो उसको स्टैंडर्डाइज़ कर लेगा डाटा को। कोई उसमें आउटलायर होगी, कोई बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू होगी तो वो उसको एडजस्ट कर लेगा डाटा को, क्योंकि डाटा में कहीं मिस्टेक भी हो सकती है कलेक्शन के दौरान। तो ये सारे जो जब स्टेप हम कर लेते हैं तो ये यहाँ तक हमने ये मिनिमम मैक्सिमम कर लिया, स्टैंडर्डाइज़ कर आके देख लिया हमने अपने पास प्राइस और टोटल अमाउंट। और अब ये इसके बाद जो है हम उसके मॉडल फिटिंग की तरफ जा रहे हैं।
ठीक है। हमने अब सपोज़ हम लीनियर रिग्रेशन करना चाह रहे हैं, तो लीनियर रिग्रेशन में आपका एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसमें एक्स और वाई है। तो इसमें हम वैसे तो बहुत से वेरिएबल्स हैं हमारे डाटा में इस वक्त, लेकिन हम प्राइस को क्योंकि फ़र्स्ट लेक्चर है तो रिग्रेशन का मैं वो एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया इसमें और लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बना रहे हैं। प्राइस पर यूनिट को मैं एक्स ले रहा हूँ और टोटल अमाउंट को वाई ले रहे हैं हम। और ये जो है एस एम डॉट ऐड कॉन्स्टेंट, इसमें कॉन्स्टेंट भी भाई ऐड करना है हमने, जो हम इक्वेशन बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे। और ये जो एस के लर्न लाइब्रेरी का जो स्टैट मॉडल वाली लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट है, उसके साथ हम ओ एल एस वाई और एक्स उसको वैल्यूज़ दें और डॉट फिट कह रहे हैं, तो मॉडल क्रिएट हो जाएगा। इससे इक्वेशन बन जाएगी स्ट्रेट लाइन की, वाई और एक्स को कनेक्ट करने वाली रिलेशन इस कमांड से बनेगी। जो स्टैट मॉडल का ऑब्जेक्ट है ये एस एम, और उसका एक फंक्शन है ओ एल एस। जब आप ओ एल एस करते हैं कॉल और उसमें वेरिएबल्स के नाम बता देते हैं कि आप किसको वाई और किसको एक्स ले रहे हैं, वो ऊपर हमने बता दिया कि एक्स प्राइस है, वाई टोटल अमाउंट है, और डॉट फिट करेंगे तो वो इसको इक्वेशन बना के उस इक्वेशन को मॉडल के नाम से सेव कर लेगा। तो ये मैंने किया। उसके बाद जो है ये प्रिंट मॉडल समरी, ये आप नीचे देख रहे होंगे कि मॉडल समरी हम अगर करें प्रिंट, तो वो ये मॉडल का हमें इंटरवल्स, उसकी लोअर वैल्यूज़, कॉन्फिडेंस है, उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, उसका मीन, उसका स्टैंडर्ड डिवीएशन, उसके जो ए बी मॉडल फिट किया है, वो सारी ये टेबल की फॉर्म में दे देगा मॉडल समरी में। ये मैं अगर आपको इधर आउटपुट लेके दिखाता हूँ, तो ये जो है हमारे पास इस वक्त टेबल आया हुआ है इधर, ये मॉडल समरी है। जिस मॉडल समरी में समझें ये प्राइस पर यूनिट का जो कोफिशिएंट यूज़ होना है इक्वेशन में, ये 0.8504, तो 8504 मल्टीप्लाई बाय एक्स करेगा ये, प्लस कांस्टेंट की वैल्यू ये है, कांस्टेंट देखें लिखा हुआ है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक वाई को फाइंड करने के लिए। और बाकी भी इसमें चीज़ें दी हुई हैं, प्रोबेबिलिटी, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये सारी स्टैटिस्टिक्सल क्वांटिटीज़ हैं जिसको एनालाइज किया जा सकता है। इनका मीन है, स्टैंडर्ड डिवीएशन वगैरह होगा, ये अगर हम देखें यहाँ। और हाँ, एक चीज़ ये है बड़ी अच्छी है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर एक वेरिएबल होता है, एक क्वांटिटी है, एक पैरामीटर है जिसको हम मॉडल की इवैल्यूएशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी समरी दे देता है इस टेबल में। जब हम मॉडल जब फिट कर चुके होते हैं और मॉडल डॉट समरी कहते हैं उसे, तो ये हमें उसकी समरी दे देता है। अच्छा जी, उसके बाद ये नीचे देखें तो प्लॉट स्कैटर, हम फिर उसको हमने ये प्लॉट जो है मैट प्लॉट लाइब्रेरी की हेल्प से अब हम उसको प्लॉटिंग करेंगे। तो हम उसका स्कैटर प्लॉट इस कमांड से प्रिंट कर रहे हैं, और प्लॉट फिर उसकी जो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट वाला कमांड है, ये इसमें क्योंकि हम मॉडल से प्रिडिक्ट करके उसको प्लॉट कर रहे हैं, रेड कलर दे रहे हैं और ब्लू कलर से हम स्कैटर प्लॉट प्रिंट कर रहे हैं। और ये फिर टाइटल हमने लेजेंड रख दिए, टाइटल रख दिए और प्लॉट डॉट शो करते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये हमारे पास ये हमारे पास ना एक उसका जो डाटा था, उसमें डाटा में हमने प्राइस को इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने प्राइस पर यूनिट लिया था और टोटल अमाउंट को हमने वाई लिया था। तो ये उनकी पहले ब्लू कलर से एक्स स्कैटर प्लॉट यानी सेपरेटली प्लॉट प्रिंट हुए हैं पॉइंट्स, और जो लाइन बनाई है वाई और एक्स को कनेक्ट करने वाली, वो रेड कलर से बीच में प्रिंट हुई है। तो एक्चुअली जो लीस्ट स्क्वायर लाइन या रिग्रेशन लाइन, लीनियर रिग्रेशन लाइन होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी यही होती हैं कि वो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स के सेंटर से गुजरती है। उसकी जो कुछ पॉइंट्स उसके एक्चुअल ऊपर होते हैं, कुछ नीचे, जिसकी वजह से एरर्स जो होती हैं, सम ऑफ एरर्स ज़ीरो होती हैं और एरर स्क्वायर का जो सम होता है वो लीस्ट होता है। तो ये इसको हम बेस्ट फिट लाइन कहते हैं, जो सेंटर ऑफ द स्कैटर पॉइंट से गुज़रे, और उससे फिर हम प्रिडिक्शन के लिए फ्यूचर में यूज़ किया जाता है कि अब आप अगर इसमें इस लाइन जो रेड प्लॉट हुई है, इसमें अगर आप एक्स की कोई वैल्यू यानी एक्स विच इज़ प्राइस पर यूनिट, कि फ्यूचर में प्राइस पर यूनिट किसी प्राइस पर यूनिट पे गैस करना चाहें कि व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट, तो वो आप इस लाइन की हेल्प से फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली लीनियर रिग्रेशन प्रिडिक्शन के लिए और फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है। और दिस वाज होल अबाउट लीनियर रिग्रेशन।
इसके साथ ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। कमिंग लेक्चर्स में मैं रिग्रेशन की 1-2 और टाइप्स, जिसमें मल्टीपल रिग्रेशन, पोलिनोमियल रिग्रेशन वगैरह बता दूंगा, और देन वी विल मूव टू अदर टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग एंड सो ऑन। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम मशीन लर्निंग के कोर्स को कवर करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।